देखते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर। आईपीएससी नोमेनक्लेचर के 4 रूल्स दिए गए हैं। इस रूल्स के अलावा हम बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो 4 रूल्स क्या है? सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, यानी कि पीसीसी का मतलब होता है पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आईपीएससी नोमेनक्लेचर में। अगर किसी का आईपीएससी नाम लिख रहे हो तो सबसे मेन बात यह है कि कौन सा चेन सिलेक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं नाम रखने के बच्चे का और नाम रखने के लड़की का है, लड़के का नाम रखना था और नाम रखनी सुनीता, तो बन गया था। इसलिए देखना है कि लड़का है कि लड़की है, यानी कि उसका चेन का कार्बन क्या है, और उसके बाद से क्या करना है? नंबर देखो कि जब नाम लिखते हो तो कार्बन का नंबर है 1 2 3 4 ऐसे नंबर है, या फिर इधर पे या फिर इधर पे या फिर ऐसे लिखोगे, संख्या वही रहेगी लेकिन नाम अदर लिखोगे 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे। कब सीधा लिखा जाएगा, कब उल्टा लिखा जाएगा, जब इसकी बात कोई तब करेंगे। उसके बाद से नेमिंग, जिसका नाम क्या होगा, सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या होता है, डबल बॉन्ड रहता है क्या होता है, अगर इनमें से किसी के साथ जुड़ा हो तब क्या होता है। तो ये सब नाम लिखने से पहले एक देखो प्रियोरिटी आर्डर, यानी कि प्राथमिकता का क्रम, प्राथमिकता या प्राथमिकता का क्रम का क्रम। अगर देखो ये नाम लिख रहे हो ना, कार्बन 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 कार्बन, एक जगह है तुम्हारा COOH और एक जगह है तुम्हारा यही बगल में SO3H। तो सबसे पहले प्राथमिकता लेना है जो सबसे पहले नंबर पे है। पहला रैंक किसका है? COOH। तो इधर से नंबर 1 करोगे 1 2 3 4। अगर जहां कहीं इधर से कर दीजिए C C C C SO3H और यहाँ है तुम्हारा COOH 1 2 3 4। अगर जहां इधर से कर दीजिए ये खत्म। अगर मान लो एक जगह बुला रहा है तुम्हारा डॉन और एक जगह बुला रहा है तुम्हारे पप्पा, ठीक है, तो दोनों में से सबसे पहले किसके पास जाओगे? पप्पा के पास बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि डॉन बंदूक लेकर बैठा है। तो जैसे ही गए वो समाप्त करने का खेल। सबसे बड़ा इसमें का डॉन है तुम्हारा COOH, सबसे बड़ा वाला डॉन है, इंटरनेशनल डॉन, ठीक है, पूरे दुनिया पर इसी का राज है। जब ये नहीं रहेगा तो ये छोटे मोटे लोग चुंडी चोर बोलेंगे ना, क्या बोलते हो? चिंदी चोर। हाँ, चिंदी चोर, ये सभी उल्टा करते हैं, मुगले से इकट्ठा करेंगे चलना। तो सबसे पहले देखो इस आर्डर को नोट कर लेना कि कब कौन सा आता है। सबसे पहले आता है COOH और सबसे लास्ट पे कौन सी आता है? NH2। सबसे लास्ट का है NH2। अगर NH2 कहीं भी हो तो उसका ध्यान ही नहीं देना, उसके आगे जो भी हो लगा देना है। और लेकिन अगर किसी भी श्रृंखला में ये आ जाए COOH तो इसके आधार पर नंबरिंग या जो भी काम करना होगा करेंगे, ठीक है। तो लिख लो आईपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए 4 रूल्स दिए गए हैं। दिए गए हैं। ठीक है, ये लिख लो सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, नंबरिंग करके ना। हाँ, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, नंबरिंग, नेमिंग और प्योरिटी। प्रियोरिटी आदर के और हम सब यूज करेंगे यहाँ पे डॉन का, ठीक है। अपने मन मस्तिष्क में यही शब्द बिठा के रखना, डॉन कौन सा है।
लिखिए। अब एक और शब्द लिख लो एडिट करके, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, PFG या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसका एक और अपने भाषा में लोग यूज करेंगे डॉम। लिखो। फंक्शनल ग्रुप का हिंदी क्या होता है? क्रियात्मक समूह। ठीक है, कहीं जगह आज करना नहीं। लिखो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो श्रृंखला में प्रियोरिटी ऑर्डर के अनुसार, प्रियोरिटी ऑर्डर के अनुसार ऊपर स्थित होते हैं, ऊपर स्थित होते हैं। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या PFG कहलाता है। ठीक है, अब बताओ इसमें से डॉन कौन है? COOH। डॉन दिख रहा है नहीं? हाँ, दूसरे नंबर पे कौन सा है? COOH। यही है डॉन। COOH। डॉन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और बताओ एक और क्वेश्चन दे रहे हैं सेम वैसे। यहाँ लगी है दारू की बोतल। ठीक है, ऐसे ही होती है दारू की बोतल, नीचे तरफ मोटा और ऊपर की तरफ पतला, डंडी लगा के। यहाँ भी लगा है दारू का बोतल, यहाँ भी है दारू का बोतल। ठीक है, अब बताओ यहाँ लगा है तुम्हारा अब बताओ इसमें से डॉन कौन है? CH, लेकिन इसमें तो 4 दारू की बोतल है। अब बताओ, लेकिन तुम कह रहे हैं ना कि 4 है OH की संख्या कितनी है? 4 OH है, लेकिन एक CHO है। अब बताओ डॉन कौन होगा? एक इंटरनेशनल डॉन है और एक गांव का डॉन है। इस इंटरनेशनल डॉन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन शहर का डॉन है। और 4 जो है वो गांव के छोटे मोटे चोर। तो बताओ डॉन कौन होगा? CHO होगा।
यही डॉन होगा ना। तो यहाँ पे लिख लेना अपने भाषा में, अगर ना समझ में आए तो कितनी भी संख्या हो, लेकिन अगर प्रियोरिटी अगर पहले आ रहा है तो उसमें डॉन वही होगा। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं अगर समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आईपीएससी का नोट काफी बड़ा हो, छोटा ही हो लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा हो। ठीक है, कैसे भी आएगा पहचान लोगे, यहाँ पे साइड में रख लेना, जब भी सॉल्व करना, और ये धीरे धीरे सभी याद हो जाएगा। पहले ये देखना कि देखो सबसे नीचे क्या है NH, और NH किसके ऊपर SH, और SH ऊपर OH, वो पहले आता है ना, तो ये उससे आगे है। यस, बाद में आता है तो ये बाद में चला गया है। और इसी तरह से ये देखो यहाँ पे CN और LC में C पहले आता है लेकिन N बाद में आता है, तो इसी तरह से ऑर्डर में भी ये पहले आएगा और N बाद में आएगा। ठीक है, तो ये मान लो तुम्हारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना 13 में से, बाकी बचा 7। अब इसी तरह से देखो ये SO3H ऐसे भी देख सकते हो कि ये इसके बाद आता है, 8 हो गया। तो यानी कुछ ही बचेगा ऐसा जिसको याद करना पड़ेगा, बाकी सबको अपने दिमाग में लगा के थोड़ा सा सेटअप कर सकते हो। अब देखो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी जल्दी करना। यानी कि अगर हम दे दे क्वेश्चन कि निम्न श्रृंखला में डॉन या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को निकालो, तो निकाल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं ना है। जैसे कि ये है आपका, यहाँ पे लगा है CH2, यहाँ पे है NH2, यहाँ डाल रहे हैं दारू की बोतल, और यहाँ है आपका NC। अब बताओ कौन है डॉन? CHO। हाँ। कंफर्म? हाँ। किसी और का ऑप्शन नहीं? NC होगा। सामने लिखे हैं तो भी नहीं लिखे हो, CH से ऊपर है NC, ये होगा ना डॉन। हाँ। ये गलती कहीं भी नहीं करना है, क्योंकि आईपीएससी में छोटी सी गलती भी आपका जान ले सकती है। ठीक है, जान नहीं नंबर ले सकते हैं, जान कितना आसान हो है। और चलो उसी तरह से हम देखें कुछ शब्द। अब बताओ डॉन कौन कौन होगा? कहाँ हो? डबल बॉन्ड हो। देखो आर यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लिख रहा है ना, तो यानी कि हमने क्या लिखा है, ये वाला सब लिखा है। आर का मतलब इधर जितना बचा है ये आर हो गया, और इधर जितना बचा है ये आर हो गया, और यानी कि हम ये 10 नंबर वाला लिखे हैं ओ वाले की जगह पे, ठीक। और एसएच की जगह पे हमने कौन सा लिखा है, 12 नंबर वाला। तो सबसे आगे कौन आ रहा है? ओ। तो यहाँ पे डॉन कौन होगा? ओ होगा आपका डॉन। ठीक है, कोई डाउट? चलो अब इसमें के 2-4 सवाल दे रहे हैं, जल्दी करो। निम्न के प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए। ठीक है, पहला सवाल है आपका OH NC CN, दूसरा है CH2।
ओके 2 मिनट का समय ले देखो देखो सामने है देख बस देख के करना है यही होगा कि उसमें कुछ रहस्य छुपा रहेगा हो गया जी सर। चलो इसे बताओ कौन सा होगा सीएन होगा सही समझा सीएन तो लगाया दोनों बोले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये ध्यान रखना ये हो गया कौन और इसमें OH कहीं का भी OH ले सकते हैं कोई भेदभाव नहीं है ठीक है CHO इसमें CHO और इसमें CHO ही CHO है हाँ और इसमें CHO गलत हाँ OH होगा देखो यहाँ पे OH नहीं COOH यहाँ दिख रहा है कुछ जब ये नहीं सही है तो इसके आगे वाला भी पक्का गलत होगा ये वाला ये तो हम किए ही अब ये भी करो जल्दी इसका सुधारो अपनी गलतियों को इसलिए तो बोल रहे हैं कि सब छुपा हुआ रहस्य है इसमें ये रहस्य को तो दिखाना है सर इसमें OH होगा कहाँ हाँ यहाँ पे होगा क्योंकि हमने बताया कि हर एक कॉर्नर पर एक सी होता है ठीक है चलो देखते हैं कब करते हैं सातवां है सर सातवां बताओ इसमें पक्का गलत है देखो यहाँ हमने क्या बताया कि हर एक पॉइंट पे एक सी होता है यहाँ भी एक सी है यानी कि यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा सी ओ और इधर भी ओ और इधर का बाकी जितना बचा है आ और इधर का भी बाकी का क्या मान लो आ तो क्या बन गया यानी कि ये तुम्हारा बन गया ना चौथे नंबर वाला और NH2 वाला कितने पे है 6 नंबर पे और ये कितने पे है देखो इधर है ना 9 तो यानी क्या डॉन कौन है ये वाला तो ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया नहीं
इतना डिटेल में नहीं आएगा, बस प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, हो गया। एग्जाम कब से है, कुछ कंफर्म को? मध्य फरवरी से। फरवरी से, ठीक है। तो समय से आ जाओ क्लास, समय से स्टार्ट हो जाएगा, समय से छुट्टी हो जाएगी, सब कुछ। 4 रोज बताए थे ना, तो पहला लिखो नंबर ऑफ पीसीसी। सिलेक्शन ऑफ पीसी पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, अब देखो, अब हम बोल रहे हैं कि कार्बन चेन, कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। चलो इसको घर में बाकी सबको यहाँ कितना हो जाए 3, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे कितना बॉन्ड हो गया? 3, बहुत अधिक हो गया। वो ज्यादा ही हो गया नहीं? ठीक है, अब सही है ना? बोलो, इधर का बोलो। 2 2 हम बोल रहे हैं कि जाओ चेन सिलेक्ट करके आओ, फिर किधर में क्या करोगे? बहुत लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि 1 2 3 4 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, इधर से मारेंगे, इधर से उठा के खत्म होगा। सबसे ज्यादा यही सबसे ज्यादा गलती कराया जाता है कि उस चेन को सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। ठीक है, यही कहते हैं ना? बोलो, अभी तक जितना भी आईपीएससी पढ़े होंगे सब लोग यही कहते हैं, उस कार्बन को सिलेक्ट करो जहां पे ज्यादा से ज्यादा, उस चेन को सिलेक्ट करो जहां पे ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। लेकिन ये सारा गलत है, आईपीएससी के सरासर खिलाफ है। ठीक है, इसे धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आ रहा 1 2 3 4 5 6 होता है जी, ऐसे ही होता है ना? होता नहीं वैसे। तो देखो, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के 4 रूल्स दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉन को, डॉन है कि नहीं है। अगर डॉन है तो सबसे पहले वो रास्ता चुनो जो डॉन की तरफ जाता है। अगर डॉन नहीं है, अगर मान लो कि यहाँ से हटा दें, तब देखोगे कि डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कहाँ है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड कोड। ठीक है, एक दिन से बताया था ना इसकी खबर झांकी, यही बोला जाता है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब उसके बाद से अगर ये सब भी नहीं हो, ना हो डॉन हो, ना हो डबल बॉन्ड हो, ना ही ट्रिपल बॉन्ड हो, तब आता है आपका नंबर ऑफ कार्बन। उस तरफ जाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। ठीक है, अगर वो भी मान लो कि बराबर हो गया, अगर इधर भी जाते तो देखो कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी गए तो 6 आएगा, इधर भी गए तो 6 आएगा। और नहीं डबल बॉन्ड है, नहीं ट्रिपल बॉन्ड है, और नहीं कोई डॉन है, तब देखोगे कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी कि साइड चेन, साइड में कितनी चीजें जुड़ी है। अगर जिधर से ज्यादा चीजें जुड़ी होती तो उधर का चेन सेलेक्ट करते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो जब प्रैक्टिस कराएंगे तब पक्का कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा रूल क्या कहता है कि डॉन, देखो जिधर डॉन मिले उधर की तरफ जाना है। ये गलत हो गया ना, हमको किधर जाना पड़ेगा? डॉन किधर है? नीचे है ना, तो यहाँ से इधर है,
यही बताया था हमने कि जिंदगी में हमेशा सीधा भी नहीं चलना चाहिए कि लोग आपके ऊपर बाइक चला के चले गए, ठीक है। देखो यहाँ से जा रहे थे सीधा, इधर लगा था करीना का सिर, पूरा करीना ही करीना थी, और इधर बैठे थे इसके डॉन और इधर बैठे थे इसके पापा। तो बताओ जाएगा बच्चा किसके पास? डॉन के पास। अगर करीना के पास गया तो पापा भी मारेगा और डॉन भी मारेगा, अगर पापा के पास गया तो डॉन मारेगा, अगर डॉन के पास गया तो उसकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। इस तरह से याद कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं डॉन, और डॉन का मतलब पीएफजी। अभी पीएफजी निकालना सीखे हो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसका होगा उसे पीएफजी या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो देखो कि इधर सीएचओ लगा है और इधर ओएच लगा है, तो बताओ तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? सीओओएच, यानी कि इसकी है, और इसकी कम है, इसका पावर कम है। इधर भी डॉन है, पापा भी है और डॉन भी है, तब बताओ इधर जाएगा इंटरनेशनल जोन के पास जाएगा ना। हाँ। और इंटरनेशनल जोन कौन है? COOH। देखो जल्दी से, यूपीएससी में पीसीसी सिलेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, जो निम्नवत है। देखो आधे लोग ना बस केवल यही पढ़ाते हैं, नंबर और पावर, और ये खत्म ये भी खत्म। तो क्यों खिलवाड़ कर रहे हो बच्चों के साथ ऐसा? हाँ, पहला लिखो सबसे पहले ए से जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा उसे डॉन कहेंगे। तो आधे लोग क्या करते हैं, इसके बाद से कुछ नहीं बताते हैं, नंबर आप कर लो, जिधर ज्यादा लिखे उधर से सिलेक्शन करो, बस बात खत्म। तो क्यों गलत करते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। रूल पढ़ो तो पूरा पढ़ो, ठीक है, कुछ फायदा है नहीं। कहाँ जा लिखते हो? सबसे पहले ऐसे कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं जिनमें पीएफजी की संख्या ज्यादा होती है। पीएफजी बोले तो डॉन, ठीक है। और जब डॉन नहीं रहेगा तो क्या देखेंगे? डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अब दूसरा देखो, इसी में पीएफजी की अनुपस्थिति में, यानी कि जब डॉन नहीं रहेगा तब, पीएफजी की अनुपस्थिति में ऐसे कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख लेना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा ठीक है। तीसरा देखो, डॉन तथा मल्टीपल बॉन्ड की अनुपस्थिति में ना ऐसे कार्बन का सिलेक्शन करते हैं ऐसे
कार्बन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा, कार्बन की संख्या ज्यादा, ठीक है। चौथा लिखो, जब कार्बन श्रृंखला में डोन के जगह पीएफटी लिखो, डोन या पीएफटी अनुपस्थित हो, पीएफटी या मल्टीपल बॉन्ड, पीएफटी और मल्टीपल बॉन्ड अनुपस्थित हो तथा कार्बन की संख्या भी बराबर हो, तो ऐसे श्रृंखला का सिलेक्शन करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन, ब्रैकेट में लिख लेना, साइड चेन, चेन में तो इसको ब्रांच, क्योंकि चेन तो मेन होता है, ब्रांच की संख्या ज्यादा है, ठीक है। इसको बना लो, जल्दी इसको बना लो एक ब्रैकेट में, क्योंकि जो जितना भी लिखे हो उतने का सार है नहीं, उतने का सारांश नहीं है। अगर ये देखोगे तो ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये पूरा बना लो। पहले क्या देखो, डॉन से छोटा क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद से नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना, पूरा अच्छे से समझ में आया है टॉपिक। एकदम इसको बनाओ जल्दी, कभी आगे बढ़ाएं, नहीं हो गया। कब पढ़ाने की बात है। देखो जितना समय लगे इसमें, क्योंकि सिलेक्शन ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वही समस्या होगा, नाम रखने जाओगे लड़के का, नाम रख लोगे उसका लड़की का, तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है सिलेक्शन करना, कि किसका नाम रखना है। जल्दी बनाओ।
देखो हम क्या करें, सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो बोर्ड पे सेलेक्ट करें, एक बार सही करेंगे और एक बार गलत करेंगे। इसमें हम पाप का प्रायश्चित भी कराएंगे कि जब गलत करोगे तो क्या होगा और जब सही करोगे तो क्या होगा। क्योंकि जब ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कुछ अच्छा आना चाहिए ना, ताकि पता चले कि सिलेक्शन जो है सही किए हैं कि गलत किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि हमारा मन किया यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो देख रहे हैं कि एक रास्ता इधर जा रहा है और एक ऊपर सीधे सीधे चला जा रहा है। तो हम क्या करें, दादाजी ने कहा कि बेटा सीधा जाना है, ठीक है। तो उनकी बातों को नहीं मानना है, लेकिन हम क्या करें, पहले उनकी बातों को मान लिए, तो इसलिए हम सीधा चले गए। तो जब सीधा चले गए तो बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन मिले। और कितने साइड ब्रांच मिले, सिंगल ब्रांच, 1 3 4 देखो साइड ब्रांच में कितना कार्बन है ये मायने नहीं रख सकता, ठीक है, लेकिन संख्या कितनी है ये मायने रखता है। एक ही जगह से जुड़ा है ना, कार्बन नंबर या इधर से गिनो तो तीसरा है, फिर इधर से गिनो तो चौथा। देखिए साइड ब्रांच है ना। जिस तरह से गाड़ी इंपोर्टेंट नहीं रखता कि चला गाड़ी कौन सी है, बस चलाने वाला इंपोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। खटखटिया को भी बुलेट बना दे, अरे तो बुलेट दे दो ऐसे आदमी को जिसे चलाया ही ना जाए। तो उसी तरह से ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हो तो देखो इसमें कितने साइड ब्रांच है, 4 नहीं, एक बोलना है, एक ही है ना, इसमें के अंदर 4 है। तो कितने साइड ब्रांच है, एक साइड ब्रांच, ठीक है। साइड ब्रांच यहाँ पे साइड ब्रांच का मतलब एस भी लिख लेना। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखिएगा डॉन, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर कार्बन, उसके बाद से sp। तो सबसे पहले लास्ट में कौन आ रहा है, sp, और सबसे ऊपर डॉन। और वही हमने क्या किया, अब जो हमारा बात मान रहा होगा वो कहेगा हम यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, तो 2 रास्ता जाएगा, एक सीधा जाएगा और एक इधर को जाएगा या फिर नीचे को जाएगा। तो जो हमारा बात माना है वो कहेगा कि हम उधर जाएंगे जिधर कार्बन ज्यादा है, क्योंकि ना ही यहाँ पे डॉन है और ना ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो हमारा बात माने वो क्या कहेगा कि हम उधर जाएंगे जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है। ये सोचे कि इधर जाएंगे तो 3 ही करीना मिल रहा है, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 करीना मिल रही है। इधर गया तो दुकान है, इधर गया तो सेल लगा है, किधर जाएगा, सेल के पास जाएगा ना, क्योंकि डॉन नहीं रोकने वाला है, नहीं उसका बाप है। ऐसे गया। अब बताओ इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए, ऐसा हमने लिख लिया। कितने साइड ब्रांच है, 3 नहीं, 1 3 नहीं बोलना है, संख्या ना 3 है साइड ब्रांच के अंदर, एक साइड ब्रांच। अब बताओ सबसे पहले किसको देखा जाए, कार्बन की पावर ज्यादा है कि साइड ब्रांच का, कार्बन का, कार्बन का ना। यहाँ पे देख रहे हो 6 है और यहाँ पे 7, यानी कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है। इस तरह से सिलेक्शन करना है। शुरू में थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन देखो कि अगर तुम्हारे मन में पाप है तो पाप कर लो, देखो क्या फल मिलेगा। इधर भी देखो क्या फल मिला, इधर 6 कार्बन मिल रहा है, इधर 7 कार्बन, तो कौन सा फल चाहिए, 7 कार्बन वाला फल चाहिए। तो अच्छे फल की तलाश करो, ठीक है। इसको उतारो, हाँ दोनों उतारो क्योंकि समझने के लिए अच्छा है। अगर मन में जरा सा भी डाउट तो पूछ लेना, ठीक है, या फिर अपने आप पाप का प्रायश्चित कर सकते हो, फल दिया मिलने वाला है। अब देखो इधर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक क्या करेगा, एकदम जिंदगी में सीधा ही जाएगा ऐसे,
जैसे गया तो इसको कितने कार्बन मिले? 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिले। और कितने साइड ब्रांच? एक साइड ब्रांच ना, तो ये एक ही जगह जुड़ रहा है ना मेन कार्बन से, तो एक साइड ब्रांच। अब इधर वाला क्या करेगा? जैसे ही गया एक रास्ता सीधा जा रहा, सीधा गया तो कम ही करेगा नहीं, और नीचे देख रहे करेगा कि सेल लगी है, वो कहते आओ आओ आओ। और इधर वाले वो कहते आओ तो अच्छा है, आ जाओ तो और अच्छा है। इधर वाले थोड़ा ज्यादा लालच दे रहे थे सर, तो बुलाएगी लेकिन जाना नहीं है, बुलाती है मगर जाने का नहीं है। वही बात यहाँ पे भी फायदा होगा, बहुत जगह हम यूज करेंगे इसको। ऐसे रहेगा, ठीक है। तब देखो इसके पास कितने कार्बन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रास्ता बचा तो इसके पास 10 आए, और साइड ब्रांच 1। अब बताओ पावर किसका ज्यादा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ गया? ठीक तो है, यही होगा ना। इस तरह से हम कितना भी होमवर्क देकर रखते हो, ठीक है। इसको लिखो फिर होमवर्क दे रहे हैं, हाँ दोनों लिख लो। अगर मन में जरा सा भी पाप आए तो पाप कर लेना, फिर प्रायश्चित भी हो जाएगा अच्छे से।
कर लो, और मन करे तो अपने मन से ही बना के कर सकते हो। ठीक है, 5 हम दे रहे हैं और 5 अपने तरफ से कर देना, 10 कर देना, बाकी का काम कल कराएंगे। अगर चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो, जैसे हमने चेक किया था। ठीक है, कितने कार्बन मिल रहे हैं, कितने साइड ब्रांच के, वैसे भी चेक कर सकते हो।